बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब से ईरान के नए सदर ने अपना इक़्तिदार संभाला है, इसराइल को तो है ही, अमेरिका की भी टांगों में लर्जा तारी है। ईरान ने इराक में अमेरिका के पहले भी कई एक अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान के सदर, जिनके बारे में इसराइल का यह दावा है कि इंतहाई करप्ट और जालिम हैं, उन्होंने एक नया कदम उठा दिया है। अमेरिका ने इराक समेत कई मुल्कों से अपनी अफवाज वापस बुलाने का इंदिया दे दिया है और ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक पहले मरहले में इराक से बेदखल होने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिका का ये ख्याल था कि अमेरिका इस खित्ते में हमेशा मौजूद रहेगा, और ऐसा क्या हुआ है और इब्राहिम रईसी का इतना खौफ अमेरिका के आसाब पर क्यों सवार हो चुका है कि उसने अपना इरादा ही तब्दील कर लिया है और इस खित्ते से अपना दिफाई निज़ाम भी उठाने लगा है। नाज़रीन अकराम, इससे पहले कि हम वीडियो की तफसील में जाएं, आप दोस्तों से इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें। नाज़रीन इकराम, इब्राहिम रईसी के सदारत में आते ही अमेरिका की चीखें सुनाई देने लगी हैं और उसने मशरिक़ वुस्ता से वापस जाने का इरादा कर लिया है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका ने इराक से अपनी फौजें निकालने से इनकार उस वक़्त भी कर दिया था जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में यह तकाजा किया गया था कि अमेरिका वहाँ से अपनी अफवाज निकाल ले, बल्कि इसके बाद फौज की तादाद मजीद बढ़ा दी गई थी। और अब वही अमेरिका एक रईसी के खौफ से इराक से अपनी अफवाज के इनखिला पर आमादा हो चुका है और इसके साथ साथ अपना दिफाई निज़ाम भी मशरिक़ वुस्ता से ले जाने के लिए तैयार हो चुका है। अपने एक बयान में अमेरिका ने कहा है कि वो मशरिक़ वुस्ता से अपनी सारी फौज और दिफाई तंसीबात हटा लेगा। पेंटागन ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जब से अमेरिका ईरान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अमेरिका के लिए ईरान की तरफ से खतरात भी कम हो रहे हैं। इसलिए अब अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता से अपनी सारी तंसीबात हटाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अब यहाँ उनकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। ईरान और अमेरिका के दरमियान कई रोज़ से मुज़ाकरात जारी थे, जिनमें ईरान पर लगाई गई पाबंदियाँ हटाने के लिए बहस हो रही थी। अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने शराइत मान ली हैं, इसलिए हम अपनी सारी तंसीबात मशरिक़ वुस्ता से हटाने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अमेरिका के 150 ममालिक में 1.5 लाख के करीब अफवाज तैनात हैं। इराक की एयर बेसिस बंद होने के बावजूद अमेरिका की दूसरे मुल्कों में 800 के करीब बेसिस मौजूद हैं, लेकिन इसके बरक्स रूस और बरतानिया की सिर्फ 30 बेसिस मौजूद हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब से भी एयर डिफेंस सिस्टम हटाने का इंदिया दिया जा चुका है। जब अरामको पर यूनान ने हमला किया था तो उस वक़्त अमेरिका ने यह दिफाई निज़ाम सऊदी अरब को दिया था। इसको तकरीबन 1 साल हो चुका है। इस वक़्त अमेरिका और सऊदी अरब को ईरान पर शक था कि ईरान हमला करवाता है और दूसरे मुल्कों के जरिए प्रॉक्सी हमले किए जाते हैं। इस सिस्टम का मकसद ईरान और हौसी बागियों के हमलों से सऊदी अरब को बचाना था। अमेरिका ने कहा है कि अब ईरान के साथ कशीदगी कम हो रही है, इसलिए मशरिक़ वुस्ता से भी अमेरिकी फौज को कम किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अब ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, 3 जनवरी 2020 को बगदाद के हवाई अड्डे से ईरान और इराक के 2 अफसर बाहर आ रहे थे कि अमेरिका ने उन्हें शहीद करवा दिया था, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने इराक में अमेरिकी फौज को इनखिला के लिए कहा, लेकिन अमेरिका ने इस पे कान नहीं धरा था। याद रहे कि अमेरिका ने इराक में तैनात रहने के लिए 2-3 लाख के करीब इराकियों को हलाक किया, जिसकी वजह से ईरान भी सीख पा था और उसने धमकी दी थी कि यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी मौत के सामान कर दिए जाएंगे। अमेरिका ने बहाना साजी से पहले तो दाइश की फंडिंग की और उनकी सरपरस्ती भी की, और फिर उन्हीं का बहाना बनाकर इराक में उनके खात्मे के लिए अपनी फौज भी इराक भेज दी। अमेरिका का असल मकसद कुछ और था और वो इराक पर कब्जा करने का इरादा लिए बैठा था, जिस तरह उसने अफगानिस्तान में किया और फिर यहाँ से भी जलीलो खार होकर निकला, अब इराक से भी इस तरह निकल रहा है। अमेरिका का मकसद ये था कि इन मुल्कों को तकसीम कर दिया जाए और इसराइल को मजबूत बनाया जाए।
अमेरिका की सरपरस्ती की वजह से दाइश ने इराक के बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में एक जिहादी तंजीम वजूद में आई जिसने उनसे अपने इलाके वापस लिए। अमेरिका ने दोहरी पॉलिसी इख्तियार की हुई थी। एक तरफ वो ये दावा करता था कि वो दाइश के खिलाफ एक्शन ले रहा है, तो दूसरी तरफ दाइश को जरूरत के मुताबिक असला भी फराहम कर रहा था और अपनी मर्जी से उन्हें इस्तेमाल भी कर रहा था, और इराक की मुस्लिम तंजीमें ये सब कुछ देख रही थी। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये भी याद रहे कि इराक के अंदर एक या दो नहीं बल्कि 15 ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जिन्होंने अमेरिका का जीना मुहाल कर रखा है। इन तंजीमों ने इराक में अमेरिकी अड्डों और इसी तरह अमेरिकी काफिलों पर कमोबेश 110 हमले किए एक साल में, और इन हमलों में मजीद इजाफा होता जा रहा है, यहाँ तक कि ऐनुल असद जैसे हवाई अड्डे भी महफूज नहीं रहे और उन पर भी हमले किए गए हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ ये भी बताते चलें कि इन जिहादी तंजीमों ने ड्रोन के जरिए भी हमले किए हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास भी जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं। 2 रोज पहले भी एक हमले में 4 अमरीकी हलाक हो गए थे, और अब ऐसे लग रहा है कि अमेरिका को इराक में अपनी मौत दिखाई दे रही है, और अब अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि इराक को खाली कर देगा और इसके दूररस नताइज मिलेंगे और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और फौज पर भी इसके गहरे असरात मुरतब होंगे और दुनिया में भी उसको सुबकी उठानी पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, हमास और हशदुशाबी जो तंजीमें हैं ये इलाकाई कानून से आज़ाद हैं। जब अमेरिका ने इसराइल को नाकों चने चबवाए तो हशदुशाबी ने भी हमास का जवाब देने का ऐलान किया था। ये जहां भी हों, इनके लिए किसी भी मुल्क की मदद के लिए जाना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि हर जगह पर इनके नुमाइंदे मौजूद हैं जो तंजीम साजी में बड़े माहिर समझे जाते हैं। इसके साथ साथ यमन की तंजीम अंसारुल्लाह भी मैदान में आ गई थी। अमेरिका भी समझता है कि इस तरह की तंजीमों से लड़ना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने 20 साल तालिबान के साथ जंग की, लेकिन तालिबान को शिकस्त ना दे सका, और अब एक तंजीम से लड़ने के बाद को शिकस्त नहीं दे सका तो 10-20 तंजीमें मैदान में उतर आए तो उनका किस तरह मुकाबला कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने सोचा है कि बेहतरी इसी में है कि खामोशी से और इज्जत के साथ खुद ही मशरिक़ के वुस्ता से निकल जाए, बजाय इसके कि अफगानिस्तान की तरह जूते खाकर निकले और फिर दुनिया भर की लान तान भी बर्दाश्त करे। दूसरी तरफ इब्राहिम रईसी के सदर बनने के बाद भी अमेरिका को सांप सूंघ गया है। उसकी वजह यह है कि वो एक सख्त गिर मजहबी रहनुमा हैं और उन्होंने आते ही इसराइल को ललकार दिया है कि इंसान का बच्चा बन जा, वरना हमें इंसानियत सिखानी आती है। इसके बाद से अमेरिकी हलकों में भी खलबली मची हुई है और इसराइल में भी। इसलिए अब अमेरिका सर नीचा करके खामोशी से यहाँ से रफू चक्कर होने का सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान उसकी गर्दन मरोड़ दे। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।